सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे मौर्योत्तर काल, और इससे जो पिछली क्लास थी हमने उसमें मौर्योत्तर काल स्टार्ट कर दिया था, और जिसमें हमने देखा था शुंग वंश को, जिसमें पुष्यमित्र शुंग को देखा, पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र को देखा, ठीक, भागवत को देखा, और अंतिम शासक हमने किसको देखा, देवभूति को देखा। ठीक, तो वो आपसे पूछ सकता है कि भाई देवभूति जो व्यक्ति था कौन था, शुंग वंश का अंतिम शासक था, उसको किसने मारा, उसको वासुदेव ने मारा। वासुदेव कौन था, वासुदेव शुंग वंश के जो अंतिम शासक आप पढ़ रहे हैं देवभूति, उसका सचिव कहो मंत्री कहो वो था। आज जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा वंश स्टार्ट हो जाता है, कर्ण वंश। ठीक, अगर इसकी टाइमिंग वो आपसे पूछे, इससे पहले शुंग वंश पढ़ा जिसकी स्टार्टिंग 185 बीसी से होती है और 75 बीसी तक उसको पढ़ते हैं। वहीं अगर कर्ण वंश को देखें ये 75 बीसी से स्टार्ट हो जाएगा और 30 बीसी तक इसको हम देखते हैं। ठीक, और वो पूछे इसकी स्थापना, इसका संस्थापक कौन है। ठीक, इसका संस्थापक कौन है, तो अभी हमने बताया इसका संस्थापक है कौन, वासुदेव। कौन है, वासुदेव कहो या वसुदेव भी कहीं कहीं आपको दिखाई देगा। ठीक, तो ये वसुदेव कौन है, जो हमने देखा कि जो आपने पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा था, जो अंतिम शासक था देवभूति शुंग वंश का, उसको मारकर ये वही सचिव है जिसने देवभूति की हत्या की थी। इसी कर्ण वंश में आपको और अन्य शासकों को भी पढ़ना है। इसमें भी लगभग 4 शासक हैं, चारों शासकों की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसमें पहला शासक आप पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ा वासुदेव पढ़ा, वासुदेव के बाद आप देखेंगे भूमिमित्र, फिर आपने भूमिमित्र को देखा, भूमिमित्र के बाद आपने नारायण को देखा, और नारायण के बाद आपने सुशर्मन को देखा। ये चारों शासक याद रखना, ये कर्ण वंश के शासक हैं। वो आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा शासक किस वंश का है। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना है सुशर्मन कौन था, ये कर्ण वंश का अंतिम शासक था। ठीक, अंतिम शासक था। और क्या याद रखना है वासुदेव के बारे में, देखो वासुदेव की जानकारी भी हमें कौन सी पुस्तक से मिलती है, हर्षचरित से मिलती है। इससे पहले भी हमने पुष्यमित्र शुंग को देखा, शुंग वंश की जानकारी हमें बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित से मिलती है। और ये जो धर्म है, ये जो कर्ण वंश पढ़ रहे हो, ये भी ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। कौन से धर्म से, ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। ठीक, यहाँ तक समझ में आई। इससे ज़्यादा कर्ण वंश में कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ और याद रखनी है कि जो सुशर्मन आप देख रहे हो, जो इस वंश का शासक था, इसका भी एक मंत्री या सचिव था जिसका नाम था सिमुक। क्या नाम था, सिमुक। इसी सिमुक ने अपने ही जो शासक है उसको मारकर एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या है, वो कहलाया जाएगा सातवाहन वंश। जो अगला टॉपिक पढ़ा जाएगा वो है सातवाहन वंश। तो अब हम सातवाहन वंश को देखेंगे, सातवाहन वंश में कौन कौन लोग आते हैं। ठीक, तो सातवाहन वंश स्टार्ट करते हैं। तो कर्ण वंश यहाँ तक देखा हमने। तो देखो सातवाहन वंश की स्टार्टिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सातवाहन वंश आखिरकार कहाँ कहाँ पर था। तो हेडिंग डालेंगे सभी सातवाहन वंश। पूछे सातवाहन वंश कब स्टार्ट हुआ, वही 30 बीसी में स्टार्ट होता है और लगभग 250 एडी यानी कि ईस्वी तक चलता है। ठीक, और पूछे सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था, जो हमने अभी बताया आपको, इसका संस्थापक कौन था, सिमुक था। कौन था, सिमुक। ये वही सिमुक है जो कि कर्ण वंश के अंतिम शासक किसको मारकर, कर्ण वंश के अंतिम शासक को मारकर, जिसने एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या है, सातवाहन वंश। और इसमें अन्य लोगों को भी देख सकते हैं सातवाहन वंश। इसके क्रम याद रखने का जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। कर्ण वंश के बाद दूसरा शासक जो आप सातवाहन वंश में पढ़ते हो उसका नाम है कृष्ण। इसके बाद जो तीसरा शासक पढ़ते हो उसका नाम है सातकर्णी प्रथम या फर्स्ट कहेंगे। जो फोर्थ व्यक्ति है उसका नाम है हॉल। इसके बाद जो 5वां शासक आता है उसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके बाद जो शासक आएगा 6 नंबर पर, उसका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। और इसके बाद जो अंतिम शासक कह सकते हो उसका नाम है यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक, यहाँ तक हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा सातवाहन वंश के शासकों के नाम। बात अन्य चीज़ों की करें वो ये है कि इन्होंने सबसे पहले कहो या सर्वाधिक कहो कौन सी धातु के सिक्के चलाए, इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। किसके, शीशे के सिक्के चलाए। ठीक, पूछे आपसे सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, भाई कैपिटल आपसे पूछ सकता है तो बता देना, इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान।
पुर या फिर पैठान भी इसको दो नामों से जाना जाता है। पूछे सातवां वंश कहाँ से कहाँ तक था, तो ये महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी था। ठीक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक इसका विस्तार था। ठीक, पूछे यहाँ की लिपि कैसी थी, तो बता देना यहाँ की लिपि ब्राह्मी। भाई लिपि क्यों पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इन सभी शासकों की जानकारी आपको किसी न किसी अभिलेख में मिलेगी। इसके साथ याद रखना है यहाँ की भाषा कैसी थी, तो वो प्राकृत भाषा यहाँ पर हमें मिलती है। और जो भी आप यहाँ नाम पढ़ रहे हो जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, इससे ये पता चलता है कि सातवां वंश के लोगों का समाज कैसा था। तो सातवां वंश के लोगों का समाज मात्र सत्तात्मक था। कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। ठीक, यहाँ तक आपने अभी क्या देखा, यहाँ तक देखा आपने सातवां वंश के शासकों को देखा, यहाँ के सिक्कों को देखा, राजधानी देखी और कहाँ तक इसका विस्तार था, लिपि और भाषा को देखा। अगली जो क्लास है उसमें हम प्रत्येक शासक को देखेंगे जिसने क्या क्या किया है सातवां वंश में।